उच्चकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेठियाओं पर मंगलवार को उप मुख्य चिकित्साधिकारी उमाशंकर पांडे व अरविंद चौधरी दोनों लोग साथ पहुंचे। दर्जन भर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने रूबरू हुए। मुख्य चिकित्साधिकारी उमाशंकर पांडे ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करके प्रभारी चिकित्साधिकारी सेठियाओं को आख्य प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आदेश निर्देश दिया गया, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों ने बताया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि पूर्व में रहे प्रभारी चिकित्साधिकारी अच्युतानंद राय के साथ काम करना होगा, अन्यथा शपथ पत्र देना होगा। वहीं घंटों बंद कमरे में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर अजीत प्रकाश गुप्त विचार विमर्श किया। सर परिचय दीजिए अपना। मैं राणा प्रताप यादव, सीएचओ राणा प्रताप यादव। क्या प्रकार है, किस तरह का दबाव बन रहा है? यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है कि पुनः उनको डॉक्टर जन राय यहाँ पे प्रभारी उनके साथ आप लोग काम थे, करके कुछ दिन उनको देखिए। फिर से बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से दबाव आ रहा है, बनाया जा रहा है। फ़ोन आ रहा है कि उनको यहाँ पे फिर से वापस एक बार आप काम करके साथ में देखिए, ऐसा बताया जा रहा है। एडिशनल सीएमओ साहब आए तो उन्होंने ये चीज़ बताई है। नहीं, प्रशासनिक ट्रांसफर हुआ था तो हाँ, अब किस प्रकार का दबाव आ रहा है? कि वो यहीं पे आना चाहते हैं एज MIC के पद पर। हाँ, उनको यही बता तो रहे किस हैं। तरह से मतलब कर्मचारियों का उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? स्थानांतरण हुआ था सभी CHO। अभी तो मैं यहाँ पे नया आया था, तो जब से मुझे एक बार मीटिंग हॉल में बुला करके मीटिंग के लिए बताया गया था कि जो पूर्वरत की बातें हैं आप पूछ लो पुराने CHO से क्या चल रहा है। तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तो यहाँ पर छुट्टी का 500 रुपये लेते थे और PBI में 1500 से 2000 प्रति माह लेते थे। अनटाइड फंड में जो है 50% लेते थे। तो हमने कहा कि इसका हम पूरा विरोध करेंगे, हम नहीं दे पाएंगे। और ये सारे ज्ञापन जो है DM साहब के यहाँ और CMO साहब को दिए थे, तो ऊपर से इनका स्थानांतरण हो गया लाडगढ़ CSC पे। इसी को लेकर डिप्टी CMO दबाव बना रहे थे आप लोगों के बीच। जी जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रुक्मणी मौर्य है और मैं HWCCE पे पोस्टेड हूँ। आपसे भी पैसा लिया गया था? जी, मैं तो 7 साल से हूँ और इसके पहले तो कभी नहीं पैसा लिया जा रहा था, लेकिन 1.5 साल में पैसा देते हम लोग को इतना बुरा हाल हो गया था कि महीने, एक तो संविदा के कर्मचारी हैं हम, महीने की सैलरी 20-25 हज़ार है, उसमें से 1500 रुपया उनको हर महीने किसको देना पड़ता था? MIC खुद मांगते रहा है, नहीं मांगते थे? बिल्कुल मांगते थे, हर एक फंड में मांगते थे। यहाँ तक कि जन आरोग्य समिति का पैसा आता है जो कि सेंटर को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसमें भी कुछ परसेंटेज 3000-4000 उसमें भी देते थे। सास बहू सम्मेलन का पैसा आता था, उसमें भी 50% उनको चाहिए। जब ये भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध किए और विरोध की वजह से जब उनका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुए 1 महीना हुआ है और 1 महीना के बाद ही उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अभी उनके साथ कुछ दिन तुम लोग काम करके देखो और किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम लोग को बताओ, हम लोग देखेंगे, और नहीं तो उनके खिलाफ तुम लोग अगर कंप्लेन जितना भी किए हो साक्ष्य के साथ एफिडेविट बना करके तुम लोग दो। कंप्लेन उठाने की बात तो नहीं कह रहे हैं? कंप्लेन उठाने के लिए जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो वो जो भी हम लोगों ने पॉइंट दिया है वो सब पॉइंट पे उन्होंने कहा कि आप लोग साक्ष्य के साथ एफिडेविट में लगा करके दीजिए, और अगर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग तो आप लोग उनके साथ कुछ दिन काम करके देखिए कि कैसे। यानी आप लोगों पे दबाव बनाया जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई भी अधिकारी खुलेआम कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग हैं? पैसा मांगा जा रहा था? बताइए सर, सबसे मांगा जा रहा है। आपसे भी मैं मांग जा रहा। जी सर, जो CHO के एक CHO के ऊपर नियम थोड़ी ना है, सारे CHO के ऊपर नियम है, सारे CHO को देना होता है, PBI का 1500 देना होता है, उसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही थी। हमारे सेंटर पे हम महिला साथी हैं सर। CHO एक ऐसी पोस्ट है जिसपे अकेले नियुक्ति होती है, उसके सेंटर पे सिर्फ वो अकेले रहती है। दूर दराज गाँव में है, गाँव से दूर जो जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे हमारे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे हमारे दूसरे लोगों द्वारा हमारी रेकी कराई जाती थी। हम महिलाएं सर, हमारे सेंटर पे कोई अन्य पर्सन आके हम कुछ भी करके साथ हमारे साथ चला जाएगा, हमें क्या, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सठिया CSC पे पूर्व जो चिकित्सा प्रभारी थे कर्मचारियों से अवैध तरीके से पैसा वसूल रहे थे। इनकी शिकायत जब उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन पे दबाव बनाने के लिए डिप्टी CMO यहाँ मौजूद हुए और इन कर्मचारियों पे दबाव। महिलाएं रो रही हैं, महिलाएं अपनी आवाज़ किस तरह से उठाई हैं, किस तरह से इन पे दबाव बना रहे हैं, खुद आप बीती सुना रही हैं। आइए और महिलाओं से सुनाते हैं। हाँ
क्या नाम बेटा? राधा गुप्ता सर। क्या प्रकरण था आपका? मेरा तो ये था कि मुझे जब भी मेडिकल की दिक्कत होती थी मुझे छुट्टी नहीं देते थे, बोले पैसा दो और घर पे बैठ के काम करो तब छुट्टी मिलेगी। और मेरी फैमिली को भी बुला के टॉर्चर किया था कि हम सीएचओ के साथ बुलाते थे कि हम तुम सीएचओ के साथ मत दो, नहीं तो तुमको हम कभी वो नहीं तुम्हारे साथ देंगे। और मेरी मम्मी यहाँ पे स्टाफ नर्स है, उनको बुला के बोला गया कि उनसे बोल दीजिए कि हम मेरे साइड प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, जैसा कि प्रताड़ित किया जा रहा है, मामला यही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मतलब मतलब जो यहाँ के मंत्री हैं यहाँ के, उनका दबाव आ रहा है, इसलिए आप लोग नॉर्मल हो जाइए, अपने एप्लीकेशन को दबा दीजिए। दैनिक भास्कर से कलीम आजमी, आजमगढ़। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।